मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आंख बंद करके कसम खाइए कि मैं अपनी पढ़ाई पूरे मन से करूंगा और देश के विकास में हमेशा सहयोग करूंगा। देखो, हम लोग स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ें और एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ें, और ये कॉन्सेप्ट है परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ लाइन। परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ लाइन, या इसको नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन भी कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए अगर हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लिया और ये हमने कोई स्ट्रेट लाइन बना लिया ऐसे करके, ठीक, और ये मान लीजिए हमारा ओरिजिन है। इसमें क्या होता है बच्चों कि ओरिजिन से लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं और उस परपेंडिकुलर का लेंथ मान लीजिए p है। p ओरिजिन से लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं और उस परपेंडिकुलर का लेंथ मान लीजिए p है, और मान लीजिए ये वाला एंगल जो है ये अल्फा है। अल्फा क्या है? परपेंडिकुलर का एक्स एक्सिस के साथ में एंगल। ठीक है, तो स्मॉल p क्या है? स्मॉल p है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन, है ना। देखो ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन। और अल्फा क्या है? अल्फा है एंगल ऑफ परपेंडिकुलर विद एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर का एंगल। लाइन का एंगल नहीं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना, लाइन का एंगल नहीं, ध्यान रखना। अल्फा क्या है? परपेंडिकुलर का एक्स एक्सिस के साथ में एंगल है। तो देखो ध्यान रखो, इस लाइन का जो इक्वेशन होता है ये होता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p। ये इस लाइन का इक्वेशन होता है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। मतलब अगर हमें अल्फा मालूम है और अगर हमें p मालूम है तो अल्फा और p मालूम होने से हम इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, ये फार्मूला कैसे आया इसको भी जरा हम देख लेते हैं, आखिर ये फार्मूला कैसे आया। ठीक है, देखो इसको मिटाते हैं और ये फार्मूले का सिद्धीकरण देख लेते हैं। सिद्धीकरण यानी इसको सिद्ध कैसे किया गया, इसको प्रूफ कैसे किया गया, इस बात पे जरा हम चर्चा कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। देखो मान लो ये O है, मान लो ये A है और मान लो ये B है। ये एंगल 90 है। मान लो ये डिस्टेंस A है और मान लो ये डिस्टेंस B है। अब देखो अगर हम इस ट्रायंगल में देखें, कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल OAM में देखें, ट्रायंगल OAM में देखें तो क्या होगा? cos अल्फा बराबर, देखो बेस, ये हो गया बेस, ठीक है, P अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि A। तो P कितना हो गया? ये हो गया A cos अल्फा। तो cos अल्फा क्या हो गया? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है? P, और ये कितना है? अल्फा। तो यहां से सॉरी A निकाल लो, A क्या हो गया? A हो गया P बाई cos अल्फा, ये A की वैल्यू आ गई। A क्या हो गया? x इंटरसेप्ट। इसी प्रकार हम निकाल लेंगे y इंटरसेप्ट। बताओ भाई, है ना। देखो जैसे इसको मिटा देते हैं, ये अल्फा है और ये 90 का है, तो ये कितना बना? 90 माइनस अल्फा। दिख रहा है ना? अरे बहुत मस्त दिख रहा है, कोई टेंशन नहीं। ये अल्फा 90 माइनस अल्फा, ये 90 है, तो ये भी कितना हो गया? अल्फा।
ठीक है। तो इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल OBM में लगा दें हम लोग क्या, साइन अल्फा। देखो साइन अल्फा क्या होगा, देखो ये इस ट्रायंगल में देखो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनियस। तो साइन अल्फा क्या होगा, साइन अल्फा हो गया परपेंडिकुलर यानी कि P अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि B, है ना। साइन क्या हो गया बोलो, परपेंडिकुलर, ये लेंथ कितनी है स्मॉल p, मिटा दी मैंने, ये स्मॉल p है और ये b है। देखो यहां से b आ गया, b कितना आ गया, पी वाई साइन अल्फा। तो अब देखो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो गया, x बाई ए वाई बाई बी बराबर 1 हमको मालूम है। अगर हमें इंटरसेप्ट मालूम हो तो लाइन का इक्वेशन मिल सकता है। a की वैल्यू रखो, x बाई पी बाई कॉस अल्फा y बाई पी बाई साइन अल्फा बराबर 1। तो क्या हो गया बोलो, x कॉस अल्फा बाई पी प्लस y साइन अल्फा बाई पी बराबर 1। तो इस p को उधर ले जाएंगे तो अपना ये वाला फार्मूला, ठीक है, x कॉस अल्फा बराबर p, ये फार्मूला बाबा बंगाली का हमको मिल जाएगा, x कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर p, ठीक है। तो मतलब ये कुछ नहीं है, उसी को एक नए रूप में लिख दिया गया, वही चीजें हैं, है ना। उन्हीं चीजों को नए नए रूप में लिखते जाते हैं। अब तुम कहोगे सर किसने लिखा, कौन परेशान करता है, अरे भैया हमने नहीं लिखा महाराज, ये सब पुराने हमारे मैथमेटिशियन गणितज्ञ लिख कर रख गए हैं, है ना। तो भैया पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये जो तुम देख रहे हो ना सारा विज्ञान, बचपन में एक निबंध पढ़ते थे, विज्ञान वरदान या अभिशाप, तो अब वो समझ में आ रहा है। खैर कोई बात नहीं बेटा, मन लगाओ, जोश के साथ नहीं पढ़ो, जिंदगी में कुछ करके दिखाना है, कुछ आगे बढ़ने की तमन्ना है, इच्छा है, शक्ति है, समझे नहीं, जिंदगी में कुछ आगे डिटर्मिनेशन है हमारा, डिटर्मिनेशन, अदरवाइज नहीं लो, डिटर्मिनेशन कुछ करो, डिटर्मिनेशन करो, कुछ करके दिखाना है, देश के लिए कुछ कर गुजरना है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। देखो बच्चों, मान लो जैसे क्या हुआ, हमें एक सवाल दिया गया है, सवाल दिया गया है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन इफ, कुछ मार्कर बढ़िया चल नहीं रहा, चल रहा है यार, नीला मार्कर है ना, अब रंग बिरंगी करना है यार, दुनिया को रंगीन बनाना है तो करना पड़ता है सब काम, समझ रहे हो। इस समय टाइम क्या हुआ है मालूम है? इस समय टाइम हुआ है सुबह का 4:30, सुबह का 4:30 टाइम हुआ है, हाँ जी सुबह का 4:30। उठियो कभी सुबह 4:30 बजे, चक्कर आ जाता है, चक्कर। हम भी जब उठते हैं और कई बार रात में बनाना पड़ता है, क्योंकि रात में शांति होती है। अरे पीसफुल एटमॉस्फेयर हमारा, शांति नहीं, पीसफुल एटमॉस्फेयर होता है, सुकून, अरे सुकून नहीं, पीसफुल एटमॉस्फेयर होता है। खट पट चट मट की आवाज़ें नहीं आती हैं, वरना आजकल देख रहे हो ना, लोगों के पास इतना पैसा है, बिल्डिंगें बनवाते रहते हैं, खटाक खटाक की आवाज़ आई, कहीं रोड़ा गिरा, कहीं गिट्टी गिरी, कहीं ईंटा गिरी, कहीं बालू गिरी, कहीं सरिया टन टन टन। तो उन सब से बचने के लिए रात में बनाते हैं वीडियो। तुम क्या समझे, वीडियो बनाना ऐसे ही बना लेते हैं सर, खीर है खा लेंगे। अरे बहुत मेहनत लगती है अच्छे अच्छे वीडियो बनाने में, समझे। चलो खैर, P दिया गया है मान लो 2 और अल्फा दिया गया है मान लो हमें 135 डिग्री, मान लो P और अल्फा दिया गया, ऐसा दिया जाता है, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है ना। कुछ झिलमिलाहट, हाँ अब ठीक है। तो अल्फा और P ये स्टैंडर्ड नोटेशन होता है, ये डायरेक्ट लिख के दे देते हैं। तो हमें फार्मूला लगाना है, क्या लगाना है बोलो, x cos अल्फा
y साइन अल्फा बराबर p, ये फार्मूला हमें यूज करना है। अब देखो cos अल्फा यानी कि cos 135 डिग्री, तो cos 135 डिग्री क्या हुआ 180 माइनस 45, है ना। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में गया, सेकेंड में cos नेगेटिव होता है तो माइनस cos 45, तो माइनस 1/√2, ठीक है। दूसरा क्या निकालना है बोलो, साइन अल्फा, तो साइन 135 डिग्री, तो क्या हुआ बोलो साइन 180 माइनस 45। सेकेंड में गया, सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है तो साइन 45 यानी कि 1/√2। तो ये सारी वैल्यूज इसमें झोंक देंगे, x इंटू माइनस 1/√2। एक्स वाई की कोई वैल्यू नहीं होती है, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया। p कितना है, p है 2, तो यहां से हमें क्या मिला माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 2√2, ये हमें मिल गया अपने क्वेश्चन का आंसर। p और अल्फा मालूम था तो हमने अपने फटाक से क्वेश्चन के आंसर को बच्चों निकाल दिया। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, p जो होता है ना इस फार्मूले में p वो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, हमेशा ही पॉजिटिव। परपेंडिकुलर की लेंथ है, लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, जैसे हमने बताया था इंटरसेप्ट में प्लस माइनस साइन चलता है, कोऑर्डिनेट्स में भी प्लस माइनस साइन चलता है। जैसे पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है उसमें प्लस माइनस साइन चलेगा, इंटरसेप्ट में ही प्लस माइनस चलेगा, लेकिन जब लेंथ की बात आएगी लेंथ हमेशा कैसी होगी बोलो पॉजिटिव। अब यहाँ पर p कैसा भी हो, ऊपर हो नीचे हो दाएं हो बाएं हो, p कैसा भी हो, p हमेशा कैसा रहेगा बोलो पॉजिटिव ही रहेगा, ये बात ध्यान देनी है हमको, ठीक है। लिखो फटाफट लिखो, जल्दी से फास्ट लिखो। देखो श्याम तेरी बंसी को बजने से काम, श्याम तेरी बंसी को बजने से काम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। देखो ध्यान दो, मान लो हमें क्वेश्चन करना है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में मान लो ये हमें लाइन दिया गया है, ठीक है, और ओरिजिन से परपेंडिकुलर की वैल्यू 2 दी गई है, और ये वाला एंगल हमें दिया गया है मान लो 45 डिग्री, और हमें इस लाइन का इक्वेशन चाहिए। तो अब देखो यहां पर क्लियर कट हमें p और अल्फा दिया गया है ना, ये p और ये अल्फा। अच्छा एक बात और ध्यान दो, हम दूसरे तरीकों से भी इस सवाल को कर सकते हैं। देखो जैसे इस डिस्टेंस को निकाल सकते हैं कॉस साइन का यूज करके, तो ये क्या हो जाएगा x इंटरसेप्ट a मालूम चल जाएगा, और ये भी निकाला जा सकता है, ये b मालूम चल जाएगा, a b मालूम चल जाएगा, तो हम इंटरसेप्ट फार्मूले से भी सवाल को कर सकते हैं। और देखो अगर हम ये डिस्टेंस निकाल लें तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम चल जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट x एक्सिस पर है तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, और अगर ये डिस्टेंस निकाल लें तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम चल जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट y एक्सिस पर है, x कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो जब इन दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे तो हम 2 पॉइंट वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं, जिसमें x1 y1 और x2 y2 था, है ना। तो यहां पर भी कई मेथड से हम सवालों को कर सकते हैं, ठीक है। तो खैर सबसे आसान जो दिख रहा है वो क्या, p की वैल्यू 2 दी गई है, अल्फा 45 डिग्री दिया गया है, ठीक है। तो अब जैसे कि हम लगा दें फार्मूला x cos 45 प्लस y sin 45 बराबर 2, तो क्या हुआ x/√2 y/√2 बराबर 2, तो x प्लस y बराबर 2√2, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p, p की वैल्यू 2 है, अल्फा कितना है बोलो 45 डिग्री है। तो हमने इस फार्मूले को लगा करके अपने क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट निकाल दिया, ठीक है। और भी तरीकों से निकाल सकते हैं, a और b को निकाल लें या 2 पॉइंट्स निकाल लें, तो उससे भी सवाल हम कर सकते हैं आसानी के साथ में, ठीक है। ठीक है देखो मान लो हमें ऐसे दिया गया,
फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मान लो हमें एक लाइन ऐसे दिया गया है और इस लाइन का डिस्टेंस यहां से 2 है, ठीक है। इस लाइन का जो डिस्टेंस है वो एक्स एक्सिस से 2 है। तो अब तुम जानते हो इस प्रकार की लाइन का इक्वेशन हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y बराबर 0, ये नीचे की तरफ है तो इसका इक्वेशन डायरेक्ट y बराबर -2 हो जाएगा, है ना। एक्स एक्सिस का इक्वेशन y बराबर 0, ये नीचे की तरफ डायरेक्ट -2। देखो इस लाइन को इस फॉर्म से कर सकते हैं। देखो कैसे, इस लाइन को देखो यही इक्वेशन हम इस फॉर्म से यहां पर निकाल सकते हैं, p और अल्फा वाली फॉर्म से। देखो कैसे निकालेंगे। अब यहां पर लाइन जो है ना, लाइन कौन सी, रेड वाली लाइन है, रेड लाइन लाइन हमेशा रेडी होती है बेटा। अब देखो ये ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है ना। ये हो गया p क्या होता है, ओरिजिन से लाइन पर परपेंडिकुलर, तो p का वैल्यू 2 हो गया। उसकी लेंथ देखो, ये परपेंडिकुलर की लेंथ है और परपेंडिकुलर का एक्स एक्सिस से एंगल कितना है, देखो ये है परपेंडिकुलर का एक्स एक्सिस से एंगल। अब अगर हम p ले रहे हैं ना, p तो ये p है, तो परपेंडिकुलर ये है, उसका एक्स एक्सिस से एंगल ये नहीं लेना बल्कि ये वाला लेना है जो एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया गया। यहां भी ध्यान रखना, अल्फा जो होता है ना, अल्फा वो एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है, ऑफ एक्स एक्सिस, जो कि स्लोप में करते थे वही यहां भी करते हैं। अल्फा जो होता है वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। ये देखो परपेंडिकुलर है p, तो अल्फा यहां पर 90 नहीं, अल्फा लेंगे 270 डिग्री। अल्फा क्या लेंगे, 270 डिग्री। जैसे कि मान लो है ना, कोई भी लाइन हो, मान लो अगर हम ऐसे करके लाइन लेते हैं, एक यहां पर लाइन मैंने लिया और मान लो ये परपेंडिकुलर लिया, ये परपेंडिकुलर, तो अल्फा ये लेना है ना कि ये नहीं। अल्फा क्या लेना है बोलो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया हुआ एंगल, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है तो जो अल्फा होगा वो ये होगा, ये नहीं होगा, है ना। तो यहां पर भी ध्यान देना। तो देखो फार्मूला क्या है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p, और p हमेशा पॉजिटिव। देखो p कहीं भी हो, ये वाला p होगा वो भी पॉजिटिव, ये वाला p होगा वो भी पॉजिटिव, लाइन कैसे भी हो कहीं भी हो, p की वैल्यू हमेशा हमेशा के लिए पॉजिटिव रखी जाती है। अब देखो cos 270 की वैल्यू, तो cos 270 निकालना जानते हैं बच्चों। cos 270 कैसे निकालेंगे, cos 180 प्लस 90 कर दो, 180 प्लस 90, और 180 प्लस थीटा थर्ड में गया, थर्ड में cos माइनस होता है, तो माइनस cos 90, और cos 90 कितना होता है, 0 होता है। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0 होती है, ध्यान दो, ठीक है। 180 प्लस थीटा थर्ड में गया, थर्ड में cos माइनस होता है, देखो माइनस निकल के आया। अच्छा मान लो sin 270 चाहिए, तो इसको भी ऐसे लिखो, sin 180 प्लस 90, ठीक है, 180 प्लस 90, तो sin 180 प्लस 90 का मतलब 180 प्लस थीटा, ये भी थर्ड में गया, थर्ड में गया तो क्या होगा, माइनस sin 90, और ये वैल्यू कितनी हो गई, -1, तो ये वैल्यू यहां रखें, x इंटू cos 270 की वैल्यू 0, y इंटू साइन 270 की वैल्यू -1, और p कितना हो गया, 2 हो गया, तो ये 0 हो गया, तो कितना बचा, -y बराबर 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, -2 आ गई। देखो यहां से डायरेक्ट ही आ गया था। तुम कह रहे होगे सर जब एक लाइन में आंसर आ गया था तो आपने काहे को ये बवाल मचाया। अरे भैया ये कॉन्सेप्ट सीखने पड़ते हैं, समझे कि नहीं। अब ये सवाल पूछ देगा आईआईटी की, बताओ यहाँ पर p क्या है, बताओ यहाँ पर अल्फा क्या है, तो p और अल्फा मालूम होना चाहिए ना, कैसे निकालना है। अब तुम अल्फा को 90 लगा दोगे कि 90 हो गया, अरे 90 नहीं हुआ। सीखने के लिए लाइफ में कुछ सीखना पड़ना है भाई।
आगे बढ़ने के लिए सब कौन सा जरूरी है भाई, इसलिए बताया तुमको मैंने। ठीक है, तो अल्फा कैसे लेना है, पी कैसे लेना है। पी हमेशा पॉजिटिव होता है, ध्यान रखना, पी कभी नेगेटिव नहीं होता। और जो अल्फा है बच्चों, अल्फा अल्फा, ठीक है, जो अल्फा होता है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना पड़ता है। ये बात जीवन में याद रखना, ठीक है। लिखो जल्दी से, फास्ट। ठीक है, जल्दी लिखो, फास्ट, आगे बढ़ते हैं। देखो मेरे नैना सावन भादों फिर भी मेरा, देखो ध्यान दो बच्चों। अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। जैसे एक क्वेश्चन आता है, कहते हैं चेंज 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0 इनटू नॉर्मल फॉर्म। कहेंगे इसको नॉर्मल फॉर्म में बदलो, परपेंडिकुलर फॉर्म में बदलो, मतलब इसको इस फॉर्म में बदलें, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p वाली फॉर्म में बदलना है ना। तो देखो बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है ये। या ऐसा भी कह सकते हैं कि इसमें बताओ p और अल्फा क्या है। जब ये इस फॉर्म में बदल जाएगा तो p और अल्फा निकल जाएगा। p और अल्फा पूछ सकते हैं कि p क्या है, अल्फा क्या है, तो इसको इस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। अब तुम कहोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, देखो चेंज हो गया, 2x प्लस 3y बराबर -4 हो गया चेंज। अल्फा कॉस अल्फा कितना हो गया 2, और साइन अल्फा कितना हो गया 3, और p कितना हो गया -4। x का कोफिशिएंट कॉस अल्फा, y का कोफिशिएंट साइन अल्फा, p -4 चेंज हो गया। अरे नहीं भैया, ये गलत है, सब गलत है, ऐसे नहीं करेंगे। अरे कॉस अल्फा का भी 2 हो सकता है क्या? कॉस अल्फा की वैल्यू तो -1 और +1 के बीच में होती है ना। साइन अल्फा 3 हो सकता है। गलत है, सब गलत है, ऐसे नहीं करना है। देखो इसका एक मेथड है और वो मेथड हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। देखो कैसे करना, समझो। सबसे पहले आप इसको कांस्टेंट टर्म को इधर ले गए, ठीक है, पहला स्टेप। अब क्या करेंगे, देखो ये टर्म √x का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर, y का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर, तो कितना हुआ √4 और 9 13, √13 है ना। √x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर √13, √13 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ। ये बात ध्यान दो, हमेशा ये मेथड है, लिख लो इसको। पहले कांस्टेंट टर्म उधर ले गए, इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 2y √13x 3y √13y बराबर -4y √13। हमेशा ध्यान दो, ये मेथड है, ठीक है। अब देखो अभी भी एक्चुअली अगर हम p को ये मान लें तो p नेगेटिव नहीं होता, ध्यान देना, p नेगेटिव नहीं होता। तो माइनस से मल्टीप्लाई करो जिससे p हमारा पॉजिटिव हो जाए, जिससे p हमारा पॉजिटिव हो जाए, माइनस से मल्टीप्लाई किया। अब देखो ये वाली फॉर्म आ गई जो हमें चाहिए थी, ये वाली फॉर्म। दो कैसे, अब इसमें x का कोफिशिएंट जो बना वो बना cos अल्फा, और इसमें जो y का कोफिशिएंट बना वो बना sin अल्फा। अब इसमें जो p बना, p वो ये बना 4/√13। x का कोफिशिएंट ये हो गया cos अल्फा, y का कोफिशिएंट ये हो गया sin अल्फा, और देखो ये हमारा हो गया p। अब देखो p पॉजिटिव है। और एक बात और नोटिस करिए, जैसे cos अल्फा और ये sin अल्फा की वैल्यू सही है, क्योंकि cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा कितना होगा 1, इनके स्क्वायर का सम कितना हो जाएगा 1। देखो इनको स्क्वायर करके सम करो तो वैल्यू 1 आएगी, तो ये वैल्यू सही है। और देखो दोनों निगेटिव है, cos अल्फा sin अल्फा दोनों निगेटिव है,
इसका मतलब अल्फा तीसरे क्वाड्रेंट में होगा। कॉस अल्फा और साइन अल्फा दोनों नेगेटिव कब होते हैं? जब एंगल तीसरे में हो, तीसरे क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, ध्यान दो। तो अल्फा जो यहां पर है ना बच्चों, वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। और पी की वैल्यू ये, तो अल्फा भी आ गया और पी भी आ गया। कई बार ऐसा कहते हैं कि पी और अल्फा बताइए क्या होगा, तो इस मेथड से हम अल्फा और पी निकाल सकते हैं। तो लाइन को नॉर्मल फॉर्म में लिखने का ये मेथड होता है और ये इंपॉर्टेंट है। इसके सवाल आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे और खैर आईआईटी में तो सब कुछ आता ही आता है। आईआईटी तो सागर है, सागर, उसमें सब कुछ आता है, ठीक है। लिखो जल्दी से। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। देखते रहिए HD मैथमेटिक्स, और अगली क्लास हम लोग मजेदार फिर से पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, बाय बाय।